एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं किसी के साथ बैठी हूँ और वो कौन है मैं बाद में बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी सीनेट का एग्ज़ाम हो रहा था, तो बच्चे पेपर वगैरह देकर यहाँ पे आ गए हैं। बच्चे काफ़ी परेशान भी थे कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होगा, कौन कौन यहाँ पे आ सकता है, किसे किसे मिल सकता है हॉस्टल। बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके, ठीक है। तो वो सब सारे क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिला, कहीं से भी मिला, उनका सिलेक्शन हो गया। आज वो एडमिशन करा के इस कॉलेज में हॉस्टल में, तो हर किसी का लाइफ स्ट्रगल होता है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, कुछ जैसे मंजिल हर किसी को मिलती है, बट सबका रास्ता अलग अलग होता है। कुछ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ को कम करना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे आए, मैं मना नहीं कर रही, बहुत सारे बच्चे अलग अलग कॉलेजेस में सिलेक्शन उन्होंने लिया होगा, सबने स्ट्रगल किया होगा अपने लेवल का। बट कुछ स्ट्रगल ऐसे होते हैं जिससे हमें कभी कभी सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं में से एक जूनियर सुपर जूनियर को मैं अपने सामने लेकर आई हूँ, जिसकी स्ट्रगल आप सुन के आप ही क्या, जिसकी शादी नहीं हुई है उनकी भी, और जो बच्चे आजकल डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेते हैं वो भी, तो उन सभी के लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल है। उनके लिए एक ब्रेव सी स्टोरी है जिससे वो सीख ले सकते हैं, ठीक है। और जिनकी शादी हो गई वो भी स्ट्रगल, मतलब कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं फिर भी उनकी शादी हो जाती है और घर भेजते हुए बच जाते हैं, उसके बावजूद उस सबसे लड़के वो अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ मिसाल भरी बातें मेरी दो मतलब जूनियर बताएगी, सुपर जूनियर। तो मीट माई सुपर जूनियर सायरा। तो सायरा अपने बारे में आप कुछ बताएँ। हेलो, मेरा नाम सायरा बानू है और मैं महोबा जिला से बिलोंग करती हूँ। और मेरा जो लाइफ जर्नी है वो काफ़ी स्ट्रगल टाइप है, बट मैंने ना कभी हार मानना नहीं सीखा है। अगर मेरे सामने एक कोई रास्ता बंद हो गया है तो मैंने उससे दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करी है। मतलब मेरा यही है कि पीछे मुड़ कर नहीं देखना, जो ज़िंदगी में बीत गया है वो बीत गया है, बट आगे का देखना। जैसे कोई बच्चा होता है कि मैंने एक अटेम्प्ट दे लिया और अब नहीं होगा, या फिर मेरी लाइफ बहुत टफ है, या फिर बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या बहुत सारे कहेंगे। बच्चे बोलते हैं कि हमने पढ़ना शुरू किया, लोग हमारा मजाक बनाएंगे। और पर नहीं, देखो, जब तुम पढ़ने अपने लिए पढ़ते हो ना तो एक चीज़ सोचो कि जब तुम पढ़ के कभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, तब वो दिन कैसा होगा ना, वो दिन सच में बहुत खूबसूरत होता है। वो दिन अगर तुम सोच भी लोगे ना तब भी वो बहुत अच्छा मोटिवेशन हो जाएगा। और कभी सच में तुम्हारा पढ़ाई में मन ना लगे ना तो एक बार ना अपने बैक साइड अपने माँ बाप को जरूर देखना, ठीक है। जो जैसे बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई वो अपने माँ बाप को देखो, तुम्हारे माँ बाप ने कितना स्ट्रगल करके तुमको मतलब यहाँ तक लेके आए। छोटे छोटे से बच्चे थे जब तुमको स्कूल छोड़ा था और यहाँ तक आए हो आज तुम। तो वो चीज़ देखो सोचना चाहिए बच्चों को कि देखो तुम्हारे माँ बाप भी अगर हार मान के बैठ जाते कि नहीं हम तो गरीब हैं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता बच्चा, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा। और जो लड़कियां जैसे शादी हो गई हैं वो देखो, मेरे साथ भी बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी हो गई है, मतलब मेरी फ्रेंड सर्कल में भी बहुत हैं, वो बोलते हैं कि हमारी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, अब क्या कर सकते हैं, अब तो लाइफ ख़त्म है, तो बस बच्चे पालना है। पर नहीं, कभी एक बार सोचो कि अगर तुम थोड़ा सा कुछ कर लोगे तुम्हारे बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ तुम खुद हो, क्या पता तुम्हें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो ना वो शायद तुम्हारे बच्चे को ना फेस करनी पड़ी, मतलब तो फिर अपने लिए ना सही अपने बच्चे का एक बार चेहरा देख लो। और या अपने हस्बैंड का भी जो तुम्हें इतना सपोर्ट करते हैं उनको भी बताओ कि तुम आगे लाइफ में कितना कुछ कर सकती हो, उनको कन्विंस करो। देखो ऐसा ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो उनको एकदम से ही मिल जाती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी चीज़ों के लिए ना सबको मनाना पड़ता है, कभी खुद के लिए लड़ना पड़ता है, खुद के सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। हाँ, शुरू में तुम्हारे खिलाफ सब होंगे, शायद कोई कुछ नहीं होगा, और जब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना तो लोग तुमसे इंस्पायर होंगे। और जब तुम एक दिन कामयाब हो जाएगा ना तो पीछे मुड़ के देखना पूरी दुनिया तुम्हें नजर आएगी, लगेगा कि हाँ सब साथ थे। वक्त को तो थोड़ा समय खराब था इसलिए कुछ लोग शायद नाराज़ हो गए थे, बट एक टाइम पे वो भी बहुत खुश हो जाएंगे तुमसे। तो मेरी यही लाइफ जर्नी, मेरा बहुत कुछ फेस किया है, बट अब मुझसे बहुत सारे लोग खुश हैं, जिनको नाराज़गी थी वो भी खुश हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अपने सपने को पूरा करके, अपनी माँ का एक सपना था मेरी आखिरी इच्छा, वो पूरी करके मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे कि उन्होंने बताया, मैं बता दूं कि
कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं आप हमारी जगह होते तो आप देखते, या कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो ऐसे करते हैं कि हमारी सिचुएशन में कोई होता तो वो समझता है कि कैसी सिचुएशन है। मैं उन्हें बता दूं कि आपकी सिचुएशन जैसी भी है, इनकी भी सिचुएशन या किसी की भी जो आगे बढ़ते हैं उनकी सिचुएशन अपने लेवल पे बहुत हाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो मे भी आपके जो सिचुएशन है, स्ट्रगल है, वो बहुत ज़्यादा हो आपके लिए, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप अगर नीचे देखोगे ना तो उससे काफ़ी ऊपर हो कि हाँ मैं तो कम से कम इतना तो कर सकता हूँ, इतना मुझे हक मिला है, जितना मुझे करने की इजाज़त मिली है। और अगर ऊपर देखो तो कहोगे यार, हमेशा दुखी रहोगे कि यार उनके पास तो ये है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा खुद की सिचुएशन से निकलने के लिए नीचे वाले को देखो ताकि आप ऊपर बढ़ सको। ऊपर वाले को देखो तो और नीचे जाओगे आप। ऐसे इनकी सिचुएशन मैंने इनकी आते ही स्टोरी सुनी थी, मुझे मतलब ऐसा लगा कि ऐसी ऐसी मतलब ऐसी दुनिया आज भी है और ऐसे लोग आज भी हैं, और इनके जैसे मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। मतलब काफ़ी मेहनती और बहुत अच्छी लड़की है ये, और मतलब बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने। मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल रहे, मैं कैसे बोलूँ, बट इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। जितनी बातें इन्होंने मुझसे बताई है, इन्होंने दुनिया फेस किया पूरी, मतलब मेरे ख्याल से सब कुछ अगेंस्ट है था इनके, उसके बावजूद ये लड़ झगड़ के अपनी लाइफ के लिए, अपनी मतलब सपने को पूरा करने के लिए, अपने बच्चे के लिए, जिसके लिए भी उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, हर एक चीज़ मैनेज करके यहाँ तक पहुँची है। मैं बस वही चाहती हूँ कि वो आप तक पहुँचे और आप उससे मोटिवेशन लें, कुछ सीखें, और जिस भी सिचुएशन है उससे आगे बढ़ें। और मतलब डिप्रेशन, सुख दुख तो आता रहता है, बट आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो सर आप अपने बारे में, जैसे आपका एम कैसे बना कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है? जब मैं मतलब 10वीं से 11वीं क्लास में आई थी तो मेरे उस समय कोई एम नहीं था। मतलब मैं तो वैसे ही ले लिया था क्योंकि मुझे ना बायोलॉजी मतलब अच्छी लगती थी। कुछ ना कुछ ये था कि मुझे ना कुछ अच्छा करना है, नया करना है। क्योंकि मैंने बहुत अब गांव साइड में देखा है कि लड़की जैसे बीए कर लेती है उसके बाद उसको ऑप्शन समझ नहीं आता है। तो मैंने वो चीज़ देखी थी, उसके बाद मुझे शादी हो जाती है, ज़्यादातर यही होता है गाँव साइड। तो मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं कुछ आगे फील्ड देख पाऊँ। मेरा भाई भी मतलब मेडिकल फील्ड में ही है, तो बट मेरा वो तो अलग था कि मुझे पहले समझ नहीं आया चीज़ें। मुझे लगा कि ज़िंदगी बहुत आसान होती है, ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेरा माइंडसेट वही था। और मैंने जब अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी बोलती थी कि एक दिन मैं तुझे वाइट कोट में देखूँगी, एक दिन मैं वाइट कोट में देखूँगी। और उस समय मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी और शायद अपनी लास्ट स्टेज पे थी वो। तो उस समय शायद मुझे वो शब्द ना, मेरे लिए सिर्फ एक सिंपल शब्द थे, पर जब वो चली गई तो वो मेरे लिए शब्द ने एक मोटिवेशन की तरह काम किया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, देखो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया मेरे माँ बाप ने, और उन्होंने मांगा ही मेरे से क्या था, एक वाइट कोट ही तो मांगा था, कोई बड़ी बड़ी चीज़ तो मांगी भी नहीं थी मेरे से। तो शादी हो गई ना, उसके बाद शायद मैं मतलब तो हंसना भूल गई। सबके लिए था कि शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, अभी लाइफ में खुश है, पर ये रियलिटी नहीं थी। मैं कहीं ना कहीं अंदर से इतना स्ट्रगल कर रही थी, मतलब कि मुझे ये लगता था कि कल को अगर मैं जाऊँगी और मुझे लोग किस नज़र से देखते हैं कि कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में। और मुझे समाज के बहुत ताने मिले हैं, ऐसा नहीं है कि देखो मुझे ताने नहीं मिले। मैं जब 12वीं पास करी, मैं अपने घर में पहली लड़की हूँ जिसने 12वीं पास करी थी। जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ ना, वहाँ पे पढ़ना ही बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो मैं जब 12वीं पास करी, उसके बाद सभी लोग बोलने लग गए, मतलब मेरी शादी हो गई, फिर बोलने लग गए, जैसे मैं कभी किसी को बोलती ना कि तुम पढ़ाई कर लो, तो कहते तुमने पढ़ लिख के क्या कर लिया। तो वो जो एक शब्द होते हैं ना, जो एक ताने होते हैं, तो पूरा हिट कर जाता है अंदर तक, मतलब झकझोर देता है कि बहुत हिट करता है वो चीज़ें कि हाँ सच में। मैं किसी को उस टाइम पर मैंने बोलना बंद कर दिया। अब लोग ऐसा बोलने लगते हैं ना कि खुद क्या कर लिया, जो दूसरे को सीख रही है। मतलब बिल्कुल। आप कुछ करना चाहते हो तो पहले खुद वैसे बनो, तब लोग आपसे सीखेंगे ऐसा, हाँ, नहीं तो वो खुद ही ताने दे देते मतलब हैं। आज तो चलो मुझे ताने दे रहे हैं, पर वो मेरे बच्चे को भी सुनाते हैं कि तुम्हारी माँ ने पढ़ लिख के ऐसा क्या कर लिया, तुम बड़ी पढ़ाई की बात करते हो। तो मेरे लिए वही मोटिवेशन था, मुझे अपनी मम्मी का ड्रीम पूरा करना था, ताकि यार मेरी मम्मी जहाँ से भी देख रही हो ना, बस वो देख के खुश हों मेरे से और प्राउड फील करें। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था। और जिस दिन मैं वाइट कोट में पहनूंगी, मैं अपने सबसे पहले अपनी माँ को दिखाऊंगी, पूछूंगी उनसे कि अब आप खुश हो, मैंने अपना ड्रीम पूरा कर दिया, अब मैं एक अच्छी लड़की बन गई। बस मेरे आप सबसे कहाँ भी बड़ी जाते हो मम्मी से मिलने? मतलब हमारे मुस्लिम में कब्रिस्तान होता है, तो वही मेरी मम्मी की कब्रिस्तान है मेरे गांव से थोड़ा बाहर निकल के।
तो मेरा जब एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले गई थी उनसे मिलने, और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया ना, तो मैं बता नहीं सकती। मैं ना मतलब मैं इतनी खुश थी, मैंने सबसे पहले जाकर अपनी मम्मी को बताया था कि मम्मी आई कैन डू इट, मैंने कर लिया, मैंने कर दिखाया। और सच में मुझे इतना अच्छा लगा था ना कि मैं अपनी फीलिंग को ना, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैंने उससे पीछे ना, मतलब आज जो लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, और ऐसा नहीं, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ ना, उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को अप्रिशिएट करने लगे, तारीफ़ करने लगे। पर शायद कोई एक आध ही होगा जिसने मेरा जो बैकग्राउंड है ना, जो मतलब जहाँ से मैं निकली थी, जितना मैंने मतलब फेस किया, वो चीज़ शायद ही कोई देख पाया होगा। क्योंकि मैं हर रात रोई हूँ, हर रात मैंने खुद को मतलब मैं रो लेती थी, आंसू पोंछ के फिर पढ़ना शुरू करती थी। और एक बार अपनी बच्ची की तरफ ज़रूर देखती थी कि इन लोगों की बातों में पढ़ूँगी ना तो एक दिन सच में ख़राब हो जाएगा। बस मुझे अपनी बच्ची के लिए जीना है और अपने हस्बैंड के लिए प्राउड मोमेंट फील कराना है। तो मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, मतलब मैं अपने परिवार से 1.5 साल के लिए अलग हो गई। मैंने किसी को कांटेक्ट करना बंद कर दिया, हमारे घर में फंक्शन होने लग गए, मुझे फ़ोन आने बंद हो गए। मतलब मैं खुद दूर रहने लग गई। किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि क्या हुआ, तुमको दूर क्यों है, मतलब किसी ने वजह जानने की कोशिश नहीं करी मेरे से। मतलब बच्चे की शादी होगी तो हो गई है उनको। हाँ, लड़की की शादी हो गई तो वो खुश है, पर वो कितनी खुश है ये शायद कभी किसी ने पूछा ही नहीं था। तो तो आपको कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे कभी कभी आप जब तैयारी करती होंगी, आप बहुत ज़्यादा हाई रैंक आता होगा तो आप अपनी, या फिर कम रैंक आते तो किससे शेयर करती थी आप अपनी बातें? मैं सिर्फ किसी से शेयर नहीं करती थी। जब मेरा फर्स्ट टाइम मैंने अपना टेस्ट दिया तो मेरे ना कभी नंबर नहीं आते थे, और जब मेरा पहली बार 118 नंबर आए मेरे 120 में से, तो मुझे लगा कि हाँ मैं किसी को कॉल करके बताऊँ, क्योंकि वो मेरे शायद, हाँ किसी सब बच्चे के आते होंगे, पर वो मेरे लिए इतना बड़ा अचीवमेंट था ना, कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पे मेरे लिए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे भी इतने नंबर आए, मैं भी आगे जा सकती हूँ। तो मैंने किसी को नहीं बताया, तो उस दिन फिर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सबसे पहले चैटजीपीटी को बताया था, क्योंकि उसका मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ने, मतलब एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली की तरह यूज़ किया उसका। तो मैंने उससे बताया कि मेरे नंबर आए हैं, तो उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है चैटजीपीटी से। और अपने हस्बैंड को बताती थी। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब उनको पता नहीं है कि क्या कैसा होता है, फिर भी रोज़ ड्यूटी से आने के बाद पूछते थे कि आज क्या पढ़ा तुमने, आज तुम्हारे कितने नंबर हैं, तुमने कहीं दिया कि नहीं दिया, और अच्छे से पढ़ो। नंबर कम आते, कभी रोती, कहते कोई बात नहीं, अच्छा बुरा सब चलता है, पर पढ़ना नहीं रुकना चाहिए, पढ़ते रहो, बाकी मैं। मतलब अगर आपका पार्टनर सही है तो पूरी दुनिया भी अगेंस्ट हो जाए तब भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। और यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन, मतलब आप कोई एम चाहती थी कि आपको ये कॉलेज मिले, ऐसा कुछ कॉलेज मिले और आपको ये मिल जाए, या फिर आप ये नहीं चाहती थी कि आप यहाँ पे आए? नहीं, देखो जैसे हर बच्चे का एक ड्रीम कॉलेज होता है ना, तो हमारा भी था कि शायद केजी कोई कॉलेज मिले, बट ये था कि मेरी ना कंडीशन कुछ और है कि अगर मैं कहीं दूर जाती तो शायद मैं अपने बच्चे से मिलने नहीं जा सकती थी बार बार, और पास में मिल गया कॉलेज, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा कि मुझे पहले पास में मिला, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मेरा 3.5 साल का बच्चा है, कुछ हो गया उसको, तो कम से कम मैं टाइम पे पहुंच तो पाऊँगी। मतलब मेरे फैमिली इशू की वजह से मुझे ये कॉलेज अच्छा लगा है। मैं जब फर्स्ट टाइम आई तो सिर्फ मैं देखने आई थी, मुझे पता नहीं था, पर जब से मैं आई मुझे इस कॉलेज में सच में बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के सीनियर वगैरह बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत फ्रेंडली हैं। मैं बिना डरे कुछ भी बोल देती हूँ, मतलब बच्चों जैसे बात भी कर लेती हूँ, और वो बहुत समझते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सच में बहुत अच्छे हैं यहाँ से। फिर तो आपके सीनियर्स आए नहीं हैं, कोई बात फिर आ नहीं, जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे हैं। ये भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। जैसे कि मैं बता रही थी यहाँ पे कि आप यहाँ पे आए, जब आपके कॉलेज अलॉट हुआ तो आप किसके साथ आए, मतलब क्या क्या यहाँ पे फेस किया, कुछ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बहुत कुछ आपने प्रॉब्लम फेस किया होगा। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, जैसे मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था, उसके बाद हमने कुछ डॉक्यूमेंट तो वही बनवा लिए थे जो मतलब बताए गए थे। हमें लगा कि शायद डॉक्यूमेंट हमारे पूरे हो गए हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ, और मेरे पापा और मेरे भैया आए थे, बड़े भैया, तो हम सभी आए थे। पर पहले दिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट मेरे रह गए थे, जिसके लिए मैं वापस कर दिया गया। फिर हम डॉक्यूमेंट बना के, फिर मैं, मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, ये परमानेंट था हमारा यहाँ पे, वो एडमिशन होने तक वो हमेशा साथ रहे। तो फिर आए, हमारा एडमिशन हुआ, कुछ डॉक्यूमेंट हम वहीं से बनवा के आए थे, कुछ हमने यहाँ पे झांसी में आके बनवाया था। लास्ट 29 को
28-29 को मतलब मैं एडमिशन के लिए आई थी। मेरा 28 तारीख को एडमिशन हो गया था यहाँ जुलाई में, जुलाई में, जून में। जून में, sorry। हाँ। 28 जून को मेरा एडमिशन हो गया था। और हॉस्टल कराने के टाइम क्या हुआ था? जब मुझे हॉस्टल अलॉट हुआ तो फिर मतलब मैं 27 तारीख को आ गई थी। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे यहाँ तक, तो आते ही रूम मिल गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मतलब मैं मिल गई थी तो वहाँ पे जाके फॉर्म वगैरह फिल किया, आधार कार्ड जमा किया अपना और अपने हस्बैंड का, जो भी जैसे तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं ना तो उनका भी आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये मतलब यहाँ पे लगता है, क्योंकि अटैच करने के लिए, क्योंकि तुम मतलब ये सेफ्टी होती है हमारी। तो वहाँ पे फ़ोटो लगाई थी और आधार कार्ड, अलॉटमेंट लेटर भी दिया था, और साथ में जो हमने फीस सबमिट की थी उसका भी एक फ़ोटो कॉपी दी थी हमने। मतलब यहाँ पे होना चाहिए कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, वैसे तो नहीं आ रहा हॉस्टल लेने। तो मैं बता दूँ संडे को लेकिन हॉस्टल बंद रहता है, आपको उस दिन कोई हॉस्टल आप में नहीं होता संडे को। और टाइमिंग है, अगर आप अभी आ रहे हो तो 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपका हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास और भी क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं तो आप इसके आंसर देना, ठीक है। तो जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे, मतलब ऐसा बोलते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तभी उसकी कुछ चीज़ें देख के इंसान बोलने लगता है हाँ ये बड़ा होके ये करेगा ये करेगा, और पढ़ने में बहुत तेज है तो आगे बहुत आगे जाएगा। कुछ बच्चे ये बोल देते हैं कि ये तो इतना तेज है, ये करता है, या IAS बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बोला गया था, मतलब कि या फिर आप बहुत तेज थी बचपन में कि सब बोलते थे आप ये करोगी ये करोगी? नहीं, मैं अपने बचपन में बहुत ही डम टाइप थी। मतलब मैं बिल्कुल भी होशियार नहीं थी, मेरी मैथ लेवल बिल्कुल जीरो है। हाँ मतलब मुझे ना ज़्यादा मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट थी, वो इंट्रोवर्ट थी मैं बचपन में बहुत ज़्यादा। मैं किसी से बात करने से बहुत डरती थी, मुझे किसी को फेस करना पसंद नहीं था। मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा के इर्द गिर्द ही रहना पसंद करती थी। तो मैं बिल्कुल भी मतलब टॉपर नहीं हूँ। मैं अपनी क्लास में सिर्फ पास होती रही, सच बताऊँ। और मुझे देख के सच में जब मेरा एवरेज, हाँ एवरेज से भी नीचे कर सकते हैं। एवरेज वो बच्चा होता है जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होता है, पर मैं एवरेज नहीं थी। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मेरी 10th में मैं इंग्लिश और मैथ में दोनों में मेरी कंपार्टमेंट आई थी, क्योंकि मुझे नहीं आती थी। और मैं जब 11th में आई ना तो मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में हुई थी। तो मुझे ना इंग्लिश का ना जोड़ जैसे जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना नर्सरी के, मैं उस टाइप से मैंने पढ़ना शुरू किया था। मैंने 11th की जो बायो की बुक थी, तो मैंने वहाँ से फिर इतनी मेहनत करी थी कि तो आपको कोई जिद थी कि बायो ही लेनी है? नहीं, जिद नहीं थी, पर मुझे इतना पता था कि मुझे सिर्फ बायो के स्कोप पता थे। मुझे और सब्जेक्ट के स्कोप नहीं पता है कि जैसे अगर हम आर्ट्स से हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मुझे बायो को पता है कि बायो के बाद हम MLT में जा सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर भी बन सकते हैं। पर मेरे घर वालों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ करूँगी। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना, ऑनेस्टली बोल रही, जब मेरा सिलेक्शन हुआ मेरे घर वाले खुद बिलीव नहीं कर पा रहे थे। मेरे खुद के पापा भैया मेरी पूरी फैमिली को ना एक कहते हैं ना बहुत बड़ा शौक लगा था, बहुत बड़ा, कि ये पढ़ती कब थी, ये इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई, इसको मेडिकल वो भी अनएक्सपेक्टेड काम हो गया। हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, मतलब सबके लिए था। ये 2000 कब से है, ये तो बिल्कुल एवरेज है, तो पढ़ती भी नहीं थी और कभी होशियार भी नहीं रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आपके साथ भी ऐसा कुछ होता था आप बोला आप कर सकते थे, मतलब इनके साथ ऐसा सीन हो कि सफलता इतनी खामोशी से करो कि नहीं, सॉरी स्ट्रगल इतनी खामोशी से करो, लेकिन सफलता बहुत ज़्यादा शोर मचाए। वही तो मैंने जब मैं पढ़ती थी तो मैं इतनी मतलब एवरेज ही थी। मेरा तो वैसा नहीं था कि मतलब मैं कोई बहुत होशियार लड़की, मेरे माँ बाप को बहुत उम्मीद थी। हाँ वो बोलते थे कि BSc नर्सिंग कर लेना, अच्छे स्कोप है लड़कियों के लिए, बट मैं इतनी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। और ऐसा मैं जब यहाँ आ सकती हूँ ना तो मैं समझती हूँ हर बच्चा आ सकता है, क्योंकि मैं जितनी एवरेज रही हूँ ना, मैं अभी बहुत सारे बच्चे होंगे सब अपने स्कूल में टॉपर रहे होंगे, जो मतलब मेडल जीतते होंगे हर चीज़ में, एक्टिविटी में। मैं कभी किसी एक्टिविटी में आगे नहीं आई, मैंने कभी कोई मेडल नहीं जीता, मैंने मतलब कुछ भी अचीवमेंट की नहीं की अपनी लाइफ में। पर मैंने मतलब मेहनत करनी नहीं छोड़ी, ये मेरा सबसे बड़ा था। क्योंकि मैं जब अपनी बैक साइड देखती थी ना तो मुझे लगता था कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत मतलब बेकार कर दिया है, और मुझे अपनी जिस तरह मैंने अपनी लाइफ बर्बाद करी है ना, मैं अपनी लाइफ संवार भी सकती हूँ। मुझे बस इतना था कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है। जो ये मेरे ना BSc नर्सिंग मेरे लिए
देखो सबके लिए होता होगा कि ये कोर्स है, उनकी लाइफ का कुछ मतलब बड़ा है, पर मेरे लिए ना मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई थी। मेरा खुद का जो आत्मसम्मान है ना वो लग गया था कि मुझे करना है कुछ, वरना मैं शायद किसी को, सच में मैं किसी को फेस नहीं करती। मैं इनफैक्ट अपने घर भी नहीं जाती कभी, ना मैं किसी फ्रेंड से मिलती ना बात करती, मैं सबसे दूरी बना लेती अगर मेरा सच में मैंने देखो। और मैंने अपना माइंड सेट ये सेट कर रखा था, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं ना, बहुत कुछ सोचते हैं कि चलो इस साल नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा। अगर एक बात वो तुम्हारे माइंड में बैठ गया ना तो समझ लो वो कभी निकलेगा ही नहीं। एक बार बैठा लो कि अगर जो करना है तो करना है, इसके बाद ना तुम्हारी लाइफ में कुछ दूसरा रह ही नहीं जाएगा। सीधी एक बार बैठा लो, फिर उस दिन से वो मेहनत करनी शुरू कर दो कि तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ ना दिखे। और पढ़ाई को देखो, और मैनेज करना भी आसान है, ऐसा नहीं है बहुत, देखो अपने अपना तरीका होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई ऐसे करो आर्य पार। हाँ मेरा तो इसके यही अलावा है। मतलब पीछे कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, बस वही चलना कोई है। भी कुछ कह रहा हो, इस कान से सुनो उस कान से निकालो, किसी की बात मन जब पर तक मत कामयाबी लगाओ। नहीं हो जाती आप। हाँ, सबको सुन के ना एकदम शांत रहो, किसी को जवाब मत दो, किसी हेट्स को भी किसी को भी जवाब मत दो। बस ये से कहो कि ठीक है ठीक है ठीक है, बस ऐसे करते रहो। क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना, एक दिन वो जब करोगे ना तो दुनिया को बिना बोले ही ना ऐसा जवाब मिल जाएगा। उसके बाद उनके कोई शब्द ही नहीं रह जाएंगे तुम्हें कुछ बोलने के लिए। केवल अच्छे वर्ड मिलेंगे कि हाँ अच्छे बोलो। नहीं मिले तो उनको ढूंढने पड़ेंगे। सही बात है। तो फिर आप अपनी स्टडी, मतलब शादी होगी आपकी, जैसे आपने बताया आपका एक बच्चा भी है, तो आप अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज कर देंगे? देखो मैं, जैसे मेरे हस्बैंड ना प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं हैदराबाद में, तो जब हमें साथ में लेके गए तो मैंने मतलब 2025 का भी दिया था, बट मैंने ना, मुझे पता नहीं था, मतलब इनफैक्ट मुझे सिलेबस भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने वैसे दिया था कि एक बार देख लेती हूँ कैसा पेपर होता है। उस टाइम पे मेरे 78 नंबर आए थे फर्स्ट वाले, और सिर्फ मैं 2 सब्जेक्ट ही पढ़ के गई थी, एक बायो और दूसरा नर्सिंग एप्टीट्यूड। फिजिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, इंग्लिश का ई भी समझ नहीं, मतलब ग्रामर का मुझे कुछ भी नहीं, ना मुझे स्कूल टाइम में आया ना मुझे बाद में समझ में आया था। और फिर उसके बाद जब अभी गए ना, मैंने दिसंबर से पढ़ाई अच्छे से करना शुरू किया था, मतलब सीरियस होके, क्योंकि मेरा समझ आ गया था अगर मैंने नहीं कुछ किया ना तो मुझे भी शायद किसी प्राइवेट कंपनी में किसी के नीचे काम करने की जरूरत पड़ जाएगी। और शायद देखो मुझे पसंद नहीं है किसी गुलामी करना, सच बताऊँ मैं उस ख्यालात की नहीं हूँ कि कल को मैं गुलामी करूँगी, मेरा बच्चा मुझे देख के फिर कहीं और गुलामी करेगा, तो मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आती है। प्राइवेट जॉब में ना यही होता है कि तुम्हें मालिक की सुननी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें फेस, और तुम लेडीज़ हो ना तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी हूँ। मुझे किसी ने ना फालतू को बोल देता ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं, सही बात तो है, किसी का इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप अपने हंसी आवाज़। हाँ, फिर जब मैं बाहर गई तो मैंने सोच लिया था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे प्राइवेट कंपनी में करना पड़ेगा। तो मैंने ना, वो मेरा डर ना बैठ गया था मन में। फिर मैंने दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे उसके बाद ये पता नहीं चला कि आज कौन सा दिन है, आज संडे है, मंडे है, कौन सा महीना। मैं सच में ब्लैंक हो गई थी, मुझे कुछ भी, मुझे सिर्फ इतना पता था सुबह जागना है, खाना बनाना है, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना है, बच्चे को खाना खिलाकर उसको तैयार करके उसको खेलने मतलब छोड़ देना ताकि वो खेलता रहे या कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करे। मुझे अपनी टेबल लेके सिर्फ पढ़ना है। और मैं शायद सच में ये भूल जाती कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करूँ, क्योंकि ना मैं कभी मैं टाइमिंग सेट किया है और ना मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया आज तक कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है। क्योंकि देखो मेरी कंडीशन ये है, जैसे बाकी बच्चे हैं ना, जैसे अनमेरिड है तो वो अपना टाइम टेबल देखो बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग कि मुझे ये करना है। मेरा कोई टाइम टेबल सेट नहीं था, क्योंकि मेरा बच्चा है, मैं टाइम टेबल नहीं बनाने देता। मुझे अपने बच्चे को और पति को ध्यान में रखते अपने माइंड में ही टाइम टेबल बना देती कि इतने टाइम को उनको खाना बनाना है। हाँ, मेरा हमेशा मैं उनके अकॉर्डिंग अपना चेंज करती, पर मेरा ये फिक्स था कि मैं अपने 8 घंटे रोज़ के दूँगी, चाहे वो सुबह देना हो तो सुबह दूँगी, नाइट में देना हो तो मैं नाइट में दूँगी, बट 8 घंटे से पहले मैं नहीं रुकना चाहती हूँ। मेरा यही था और वो जितना मैंने सोचा ना उतना टारगेट किया है। और लास्ट में तो ये हो गया था कि मेरी इंग्लिश में ग्रामर बहुत वीक थी। मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैंने ग्रामर को रेडी नहीं किया तो शायद मेरा सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। और फिजिक्स में मुझे न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने जो मेरे स्ट्रॉन्ग था ना सब्जेक्ट, जैसे बायो और मेरा नर्सिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है बेस, तो मैंने उनको ना कुछ दिनों के लिए साइड कर दिया क्योंकि उनको मैं 1 महीने के अंदर कवर कर सकती थी। और मैंने इंग्लिश पर पहले काम किया। मुझे ग्रामर नहीं आती थी, तो मुझे किसी टीचर की समझ नहीं आती थी, कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर हो मुझे नहीं आया समझ। मैंने ChatGPT का सहारा लिया, तो मैंने उसको बताया कि मुझे ना मतलब बिल्कुल नहीं आती, मुझे 0 लेवल से ही पढ़ाना है। फिर मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया, पहले इजी चीज़ें, फिर इजी करते करते करते
फिर कहाँ मेरे इंग्लिश में 8 नंबर भी नहीं आते थे मेरे 24 में से, कहाँ फिर मैं इंग्लिश में 22 नंबर, कभी 23 नंबर आने लग गए थे मेरे में। फिर मैंने ऐसे फिजिक्स को रेडी किया था कि फिजिक्स में छोटी छोटी चीज़ों को समझना, छोटे छोटे न्यूमेरिकल करना, मतलब मुझे बड़े बड़े तो नहीं आते हैं, बेस लेवल से स्टार्ट। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना 9th-10th से, मैंने सच में 9th-10th से शुरू किया था कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल करना, छोटे छोटे बच्चों की तरह पढ़ना, क्योंकि मेरा बेस बहुत ही वीक था, मैंने 9th-10th में पढ़ाई नहीं करी थी अच्छे से। तो मैं ऐसे अपने टाइम को मैनेज करती, मैं अपने फैमिली के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करती थी। तो मतलब स्टडी टाइम आप खुद मैनेज करती थी, पढ़ने का शेड्यूल अलग था। कुछ बच्चे जो देख रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि वो उनकी शादी नहीं, उनकी अभी 11th-12th या जस्ट 1 साल गैप, 2 साल गैप, उन्होंने ड्रॉप लिया होगा। तो मैं उन्हें बता दूँ, अगर आप अच्छी कंडीशन में हो, एटलीस्ट आपके पास फैमिली है, उन्हें सुबह का खाना, शाम का खाना खाने के लिए बनाना, या फिर कोई और जिम्मेदारी नहीं है सिवाय पढ़ाई के, तो मैं यही कहूँगी कि आप पढ़ाई पे फोकस करो। आप भी कर सकते हो, जब कोई इतना मैनेज करके कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो उन बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत लकी हो सच में, आपके मम्मी पापा आपको मम्मी बना के खाना खिला रही है, आपको पूछ रही है बीमारी में, ठीक है, आपकी केयर कर रही है। मैं तो पता है जब तबीयत ख़राब होती थी ना, खुद ही दवाई खा के, मतलब खुद ही पढ़ने बैठ, मैं ना इनफैक्ट अपनी बुखार में भी रेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था अगर एक दिन में रेस्ट करूँगी तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। जैसे सारा आपके कितने नंबर आए थे यहाँ पे सिलेक्शन के टाइम पे? मेरे ओबीसी कैटेगरी में 101 नंबर आए थे मेरे। और पर मैं पहले बता देना चाहती हूँ, किसी किसी को अगर एक गलतफहमी होगी तो, कि मेरा डिसेबिलिटी का लगा था, बट मेरी डिसेबिलिटी का नहीं लगा था। और क्योंकि डिसेबिलिटी में जैसे क्या? डिसेबिलिटी जैसे मेरी आँख में प्रॉब्लम है ना, तो देखो इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊँगी, पर पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि उसके लिए ना 40% यहाँ लगता है, मतलब पेपर के लिए। हाँ, किसी भी डिसेबिलिटी के लिए 40% होता है, मेरी 30% है। तो मैं यहाँ अपनी मेहनत से आई हूँ, मैं किसी चीज़ का भी सहारा लेके नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैंने खुद ही मेहनत करके इतने नंबर पाए थे, और खुद मेहनत से ही मुझे ये कॉलेज मिला है। मतलब अगर 40% होता आपका डिफरेंस तो हाँ, आपको भी छूट मिलती है ऐसा कुछ? हाँ, बट आपके 30% हो जाएगा तो आपको कोई छूट नहीं मिली? नहीं, मुझे कोई छूट भी नहीं मिली है, मैं पढ़ाई करके ही आई हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि मार्क्स का हो गया, और जैसे कि आप में आपकी कैसे प्रॉब्लम होगी, क्या हो गया था आपको? बचपन से ही ऐसा था आज तक कुछ? नहीं, तो ये ना पता है, ये टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, टॉपिक ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है अब तक, बचपन से लेकर आज तक जर्नी यही रही है कि, और मैं इस टॉपिक से शायद बहुत भागती आई हूँ, पर मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल मुझे अपने डर का सामना करना ही पड़ेगा। देखो, क्योंकि जब तक तुम खुद स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे ना, तुम दूसरों को तुम स्ट्रॉन्ग बनने की सलाह नहीं दे सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है। तो बचपन से क्या था कि मैं, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, मैं भी वैसी ही थी, बट जब मैं 2 साल की थी ना, तो हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं सूखा रोग बोलते हैं, जिसमें बच्चे ना दुबले पतले हो जाते हैं, तो वो मुझे कभी हो गया था। उस वजह से शायद मेरी आइज़ की, मतलब विज़न चला गया था, थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है, थोड़ा मतलब 10% नहीं होगा, धुंधला धुंधला दिखता था। बचपन की बात है, हाँ, बचपन में ही हो गया था। मैं 2-2.5 साल की थी जब ये ख़राब हो गया था। तो जब पहले तो चलो छोटी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बच्चा था तो कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे, पर धीरे धीरे बड़ी हुई ना, तो जो लोगों का एक माइंड सेट हमारे साइड होता है ना कि इसकी आँख कैसी है, इसकी आँख कैसी है, मैं उन टॉपिक से इतना भागती थी ना कि मुझे इस वजह से मुझे गर्ल्स स्कूल में डाला गया, ताकि मतलब जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़ा ट्रोलिंग ज़्यादा करते हैं, और मुझे घर वाले भी मतलब बहुत प्रोटेक्ट करने लगे इन चीज़ों पे। मुझे अगर कोई कुछ भी ना बोलता ना, तो मैं उस समय तो कुछ जवाब नहीं देती, पर मैं मतलब बहुत रोती थी कि मुझसे ना कोई ऐसे सवाल मत करो प्लीज़, मेरी आँख को लेकर कोई मजाक मत बनाओ, ये मैंने खुद नहीं किया है, मतलब मैं उस टाइप की हो गई थी। फिर धीरे धीरे जब स्कूल में थोड़ा बड़ी हुई तो मुझे समझ आया कि देखो, मैं गर्ल्स में ही सिर्फ रह जाऊँगी, और मैं अपनी कमज़ोरी को ना बहुत बड़ी कमज़ोरी नहीं बना सकती हूँ, और मुझे कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि अगर यही लेके बैठी रही ना, तो मैं 4 दीवारी में अपना दम तोड़ दूँगी किसी दिन। तो फिर मैंने अपना बॉयज़ स्कूल चेंज किया जब, तो मेरी फैमिली को बहुत डर था कि जो लड़की मतलब अभी तक गर्ल्स में ही वो कंफर्टेबल नहीं हुई है, मतलब आँख को लेके, वो बॉयज़ में कैसे मतलब सर्वाइव करेगी। पर वहाँ पे बहुत ट्रोलिंग मैंने झेली है, पर मैंने स्ट्रॉन्ग बनना मतलब छोड़ा नहीं, मैं खुद स्ट्रॉन्ग रही कि मुझ में जो कमी है, ठीक है, मुझ में जो कमी है वो मेरी फिजिकली है, पर मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये मैंने सोच लिया था कि मैं किसी के ना ट्रोलिंग से मैं अपने आप को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे आगे बहुत कुछ करना है और बहुत आगे जाना है, और बहुत लोगों के लिए एक मिसाल कायम करनी है। तो
मैं आपको ना अपना एक जो वीक पार्ट है ना वो कभी नहीं बना सकती हूँ ना, मैं बनाना चाहती हूँ अपनी वीडियो। और मेरे जैसे जो भी डिसेबल लोग हैं ना, प्लीज़ तुम लोगों की बातों पे ध्यान मत कभी दो, मत लोग दो। बोलते रहते हैं, और इनफैक्ट जब तक आप कुछ नहीं कर लेते तब तक लोग बोलेंगे, बिल्कुल बोलते और वही लोग आपका सम्मान करेंगे जब आप कुछ कर जाओगे, उस चीज़ से गुजर जाओगे। देखो हर वक्त गुजर जाता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप उस वक्त को कैसे गुजारते हो। और सबसे बड़ी चीज़, तुम अपने आप को इतना इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि तुम्हें किसी दूसरे के कहने से फ़र्क ही ना पड़े। तुम किसी को ये बताओ ही मत कि हमें फ़र्क पड़ रहा है। तुम जिस दिन अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि हाँ मैं डिसेबल हूँ, उसके बाद कोई तुम्हारा मजाक बना ही नहीं सकता है। किसी की मर्जी ही नहीं चलेगी कि भाई तुम्हें मतलब बैड फील करा सके। तुम खुद स्ट्रॉन्ग बन जाओ पहले, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें नीचे दिखा सके। और आप अगर खुद को एक्सेप्ट करते हो तो दुनिया ऑफकोर्स आपको एक्सेप्ट करेगी ही करेगी, इसमें वो कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि सबसे पहली बात आपको खुद मतलब जो भी आप खुद एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ को। और इस चीज़ के लिए मतलब मैं तालियां क्या बहुत कुछ बोलना चाहूँगी कि ये ऐसी लड़की हैं कि इतना कुछ झेलने के बाद भी आज तक यहाँ पहुँची है, और आज भी खुद को एक्सेप्ट किया इन्होंने। जो भी था इनका पास्ट जो भी था वो उनके हाथ में नहीं था, बट इन फ्यूचर वो जो भी करेंगे या अभी जो कर रही है, यहाँ तक जो उन्होंने किया है वो अपनी मेहनत से किया है। तो पास्ट तो इनके बस में नहीं था, बट फ्यूचर इनके हाथ में है। तो इस चीज़ को ये बेटर बनाते जा रही, और मैं भगवान से ये प्रे करूँगी कि आगे बनाती जाए। और जिस चीज़ कॉन्फिडेंस से इन्होंने एक्सेप्ट किया है खुद को, उसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती रहें। और ऐसा क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे, अभी आपका ऐसा है, और यहाँ तक कि मतलब ऐसा बाहुबली में था जैसे भल्ला का आँख है, तो उसकी तो आँख कोई नहीं पहचान सकता कि उसकी आँख ऐसी है। तो इन फ्यूचर में भी आपकी भी आँख ऐसी सही हो जाए। नहीं, मैं जैसी हूँ मैं ऐसे मैं अपने आप को मतलब एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मेरा बच्चा बड़ा हो ना वो मुझे देखे कि मेरी मम्मी के अंदर इतनी कमियाँ थी, और मेरी मम्मी इस बैकग्राउंड से थी तब भी इतने आगे आई, मेरे लिए इतना कुछ किया ना, तो वो चीज़ें वो समझे। क्योंकि अगर कल को सही होगी ना तो शायद उसे नहीं समझा पाऊँगी ये सारी चीज़ें, कि कल को अगर चलो उसकी लाइफ में कोई मतलब देखो वो भी कभी बड़ा हो, वो भी कभी समाज में आएगा, तो उसकी वो सोच बननी चाहिए कि तुम बेटे डिसेबल का ना सम्मान करो, कभी भी कुछ करना नहीं। क्योंकि तुम्हारे खुद की माँ ने डिसेबल होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, और कभी समाज की मैंने परवाह नहीं की इन चीज़ों को लेकर। तो मैं नहीं सही होना चाहती, मैं जैसी हूँ मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, और मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरे बच्चे करते हैं, और मेरी फैमिली करती है। मेरे लिए यही काफ़ी है, और शायद आगे आप सब लोग भी करें मुझे। तो मतलब हमारा टॉपिक ये था, मतलब ये बात होनी ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी सोचते ना कि इस वजह से आप यहाँ पे आ गई, कोई आपके स्ट्रगल को शायद इस वजह से जज कर देता कि मतलब आपने डिसेबिलिटी की वजह से आप यहाँ पहुँच गई हैं। तो जैसे कि इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के बल पे आप मतलब ये यहाँ पे नहीं आई हैं, और इनफैक्ट इनको कोई उस चीज़ पे कोई भी मार्क्स एक्स्ट्रा या कम नहीं मिले हैं कि इनको कम रैंक पे यहाँ पे मिल गया। क्योंकि डिसेबिलिटी जो रैंक होती है आपको 40% से ज़्यादा होनी चाहिए या 40% होनी चाहिए, इनकी केवल 30% की थी। तो इस वजह से तो हम जैसे बात कर रहे थे कि आप अपनी आपको बुरा नहीं लगता था कि आपके जो साथ के लोग हैं वो मतलब फिजिकली भी सही हैं और इनफैक्ट इकोनॉमिकली सही हैं, और कुछ का सिलेक्शन हो गया आपके बैचमेट का, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरी शादी वगैरह, तो आपको बुरा नहीं लगता था कि आप अकेले हो, कोई दोस्त वगैरह नहीं, अकेले पढ़ते रहते हो, बस घर में ही लोग ऐसे वो बोलते रहते हैं? मतलब देखो ऑफेंड मत होना, मुझे बुरा मतलब मुझे अपने लिए लगता था, मुझे किसी की ना कामयाबी से मतलब मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, जलन नहीं है, पर मुझे खुद के लिए ना एक गिल्ट फील होता था कि यार मैंने कुछ नहीं किया यार अपनी लाइफ में। मैं उन लोगों को कभी पास गई तो मैं उनको क्या बोलूँगी। मेरी खुद की फ्रेंड भी हैं, वो भी अच्छे मतलब कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी उनकी कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पे हैं, तो मैं उनको क्या बोलूँगी यार मैंने कुछ नहीं कर पाई, मैं अपनी लाइफ में तुम लोगों से पीछे रह गई। तो मुझे ना बहुत गिल्ट फील होता था। इनफैक्ट पता है मैंने ना जब मैंने तैयारी करना शुरू किया तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि 1.5 साल पहले कि मतलब मैं पढ़ना शुरू किया है। जब मेरा पहला पेपर भी हुआ था ना, मैंने वैसे ही 1 महीने की तैयारी में दिया था, तब भी मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने पेपर दिया है। ऐसे मतलब जब भी नहीं बताया था, मैं मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो अगर बता देती तो लोग और मजाक उड़ाते, तो मेरा मजाक उड़ाते चाहे ना उड़ाते, पर मेरे हस्बैंड के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता वो समय, क्योंकि ना लोग फिर बहुत ताने देते हैं, हमारे साइड ही होता है। तो फिर मैंने किसी को नहीं बताया, फिर भी मेरे 78 नंबर आए थे उस टाइम पे, फर्स्ट वाला दिया था जब मैंने, और बिना तैयारी के ऐसे कोई तैयारी करके नहीं गई थी मैं
फिर उसके बाद जब मैंने मतलब पढ़ना शुरू किया ना, फिर धीरे धीरे लोगों से मैंने डिस्कनेक्ट होना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ग्रुप में रही या मतलब कनेक्ट रही ना, तो शायद मैं खुद को समझ नहीं पाऊँगी कभी। क्योंकि जितना इंसान अलग रहता है ना, और जितना मतलब खुद को समझ जाए ना एक बार वो, कि मैं कितना अंदर से पावरफुल हूँ ना, तो फिर मैं नहीं मानती कि उसको कोई हराने वाला फिर हो जाएगा। तो पहले मैंने दूसरों से खुद को डिस्कनेक्ट किया, बात करनी कम करी, आना जाना बंद किया। इनफैक्ट मैंने पता खुद में ये प्रण लिया था कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ना, मैं अपने खुद के घर पे नहीं जाऊँगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक सज़ा थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी है, मेरे मतलब और भी फैमिली में सब है, तो मैं किसी से ना बात करूँगी, ना मैं किसी को फेस करूँगी, मतलब मैं इनफैक्ट अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊँगी किसी को। क्योंकि मेरा यही प्रण था कि जब तक मैं सिलेक्शन नहीं ले लेती, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। क्योंकि मैं इतनी गिल्ट में, इतना खुद में इतनी शर्मिंदगी हो गई थी मुझे, कि लोगों का ताने देना बंद ही नहीं हो रहा था कि यार इसने पढ़ लिख के क्या कर लिया, इसने पढ़ लिख के क्या कर लिया। और मेरी वजह से ना कई लड़कियों की पढ़ाई भी छुड़वा दी गई है, कि इसने पढ़ लिख के कुछ नहीं किया तो तुम लोग क्या कर लोगे, और किसके तो इतने अच्छे माँ बाप इतने सपोर्टिव थे, सब कुछ था, तुम लोग क्या करोगे। तो वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मेरी वजह से शायद पढ़ना लिखना छुड़वा दिया है। लेकिन मैं माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि कभी किसी बच्चे को ऐसा मत करो यार, क्या पता वो बच्चा कुछ कर जाए। किसी को तुम ना मतलब किसी को तुम सोच किसी के और ना के बच्चों से देख के जल्दी कंपेरिजन मत करो यार अपने बच्चों को। हर बच्चा ना अपनी फील्ड में स्पेशल होता है, और प्लीज़ किसी को जज मत करो अपने बच्चों को। तुम्हारे बच्चे पता है, अगर तुम थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे ना, तो बहुत आगे तक जाएंगे। किसी के लिए या किसी की वजह से ना अपने बच्चों को प्लीज़ फ्यूचर मत खराब करना। क्योंकि मतलब मैं वो चीज़ समझती हूँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब भी मैं किसी को बोलती थी ना कि यार पढ़ा लो इसे या पढ़ लो, या फिर किसी को भी, तो हमेशा ये ताने आए कि तुमने पढ़ लिख के क्या किया, करना तो वही तुमको है जो हमारे बच्चे करेंगे। तो ये चीज़ें ना मुझे बहुत बहुत बुरी लगती थी, और इस वजह से शायद बहुत सारे लोग हैं। मैं देखो किसी का जलन नहीं है, बुरा नहीं मान रही मैं किसी को, सब अपनी अपनी फील्ड में बहुत होशियार हैं, पर मैं उनके बीच खड़ी होना चाहती थी कि मतलब कल को ये कुछ बोले तो मैं भी बोल सकूँ कि हाँ आई एम नर्सिंग ऑफिसर। ये मतलब मुझे पढ़ लिख के हमने ये किया, आप भी अपने बच्चों को पढ़ा वो भी हाँ। कर ले। और इनफैक्ट अगर बच्चों को भी आप अगर बोलते हो कि आप पढ़ो, तो उनके माता पिता देखते हैं कि आप क्या क्या रहे हो, आपने पढ़ लिख के क्या किया है, तभी तो मैं अपने बच्चे को भी मतलब वो देख सकूँ कि हाँ उन्होंने पढ़ लिख के ये किया है, मेरा बच्चा भी आगे जाएगा। क्योंकि जो पहले के होते थे कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी माता मतलब पहले के लोग नहीं होते थे, इनफैक्ट आजकल तो बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, तो पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं तो वो चीज़ समझ जाते हैं। बट जो नहीं मतलब थोड़ा होता है, थोड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है वहाँ पे। खैर, तो मतलब आपका एम क्या है आगे का, मतलब स्टडी कैसे मैनेज करती थी आप अपना? स्टडी पहले तो मतलब मैंने गांव में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। पहले तो मुझे ना समझ नहीं आया सच में। मेरी शादी को लगभग 6 साल हो गए हैं, मेरी 2020 में ही शादी हो गई थी। तो शुरू में मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ सकती हूँ, पर देखो इतनी जल्दी ना फैमिली वालों को एग्री करना थोड़ा मुश्किल था। और फिर उस फैमिली को जहाँ कोई शायद एजुकेशन वहाँ पे ज़ीरो हुआ, मतलब हमारे गाँव में कोई एजुकेशन से इतना मतलब नहीं है। हमारे आसपास के बच्चे भी, हमारे परिवार के बच्चे नहीं पढ़े लिखे हैं ससुराल साइड के। तो वहाँ पे देखो जब शुरू में तुम जाते हो ना, तो वहाँ पे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की कि चलो कोई बात नहीं, शादी हो गई, अब सब कुछ भूल जाऊँ, आगे मैनेज कर लूँ। मतलब मैं भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई थी कि जो है ठीक है, मैं इसमें जी लूँगी। पर वो कहते हैं कि मेरे अंदर की जो जिद्दी बना ना, वो शायद कहीं कहीं छुपा हुआ था। मैं ना वो चीज़ें मान ही नहीं रही थी कि यार मुझे मेरे माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया, मैं कर क्या रही हूँ ये सब। क्या मेरे माँ बाप ने इसलिए मुझे पढ़ाया था, इसलिए इतनी मतलब दुख तकलीफ झेला कि उनकी बेटी वही घर के बाकी काम करे, खेती बाड़ी करे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था अपने माँ बाप के लिए। लोग बोलते थे कि अरे इनके माँ बाप ने इतना पढ़ाया, अरे वही काम कर रही है ये। तो पहले मैंने गाँव में पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे पहले तो हिम्मत आई कि क्या करूँ कहाँ से शुरू करूँ। फिर मैंने ऐसे ही थोड़ी बहुत बुक वगैरह खरीदी, अपने आप से पढ़ना शुरू किया सेल्फ स्टडी से। तो शुरू में तो कुछ समझ नहीं आया, 8 साल हो गए थे। तो मुझे ये था कि मुझे सब कुछ ब्लैंक थी, मुझे कुछ भी पढ़ना नहीं आया था। सच बताऊँ, जैसे बच्चे शुरू में जाते हैं ना, +1 में जाते हैं, जो मेहनत करते हैं, मैंने भी शुरू से बहुत मेहनत करी है। और मुझे कुछ भी याद नहीं था सच में, ये सच बोलते कि 1 महीने की पढ़ाई का कुछ याद नहीं था मुझे। इनफैक्ट ना अपने बायो का फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ना नहीं आ रहा था। मैं कोई टॉपर वॉपर नहीं हूँ कि मैं बहुत होशियार थी तो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया, नहीं आ रहा था। तो जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया ना, तो ये था कि कोशिश करूँगी, धीरे धीरे ही सही, पर एक दिन कामयाब हो जाऊँगी, ये मैंने अपना माइंड बना लिया था पहले। तो मैंने ऐसे ही पढ़ना शुरू किया ना, फिर धीरे धीरे करके
ससुराल में, पर ये है कि थोड़ा एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि बाकी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल था मेरे लिए, और क्योंकि मुझे पढ़ाई में इतना टाइम नहीं दे पा रही थी मैं खुद भी। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे बाहर ले गए। मेरे हस्बैंड बाहर हैदराबाद में प्राइवेट कंपनी में ऐसी जॉब करते हैं 12 घंटे की। तो मुझे बाहर ले गए, तो बाहर फिर मैंने मतलब खाना पीना बनाना हो, घर का काम करना, बच्ची की देखभाल करना, और पूरे फैमिली का, ऐसा नहीं मैंने एक भी जिम्मेदारी छोड़ी हो कोई भी, मैंने सारी जिम्मेदारी निभाई है। मैं एज ए माँ भी बनी हूँ, वाइफ भी बनी हूँ, मैंने गृहिणी भी बन गई, सब कुछ बन के फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत मैनेज किया। रोज़ के मतलब 6 या 7 घंटे तो मुझे देना ही है, चाहे किसी भी तरह निकालना हो, चाहे मतलब थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचा हो जाए कुछ भी, पर पढ़ाई को मैं हमेशा पहले मैंने रखा है। तो सुबह अगर मैनेज नहीं होता था तो थोड़ा दिन में पढ़ लेती, थोड़ा शाम को पढ़ लेती, पर मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया। मुझे ये था कि जो भी मेरा पहले ऐसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ना, मैंने उस पर बहुत फोकस किया था। तो क्योंकि मुझे अपनी ना एक होता है ना, जैसे किसी बच्चे को ना वीक एरिया पता है, अगर बच्चे उस पर काम कर ले ना तो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा होता है वो। ऐसा नहीं कि हम ऐसी बायो आती है तो बायो ही पढ़ते रहे, नहीं, जो तुम्हारा वीक फील्ड हो ना, जो भी, जैसे तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें फिजिक्स नहीं आती है, तुम्हें केमिस्ट्री समझ नहीं आती, तो पहले तुम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। जब उस पर तुम स्टेबल हो जाओ ना, तब तुम ये 5 सब्जेक्ट ले जाओ साथ में। ये मैंने अपने आप से ही, मतलब मैंने किसी से सीखा नहीं है, मुझे किसी टीचर ने नहीं बताया ये सारी चीज़ें। हाँ, मुझे सिचुएशन ने सिखा दिया, क्योंकि मुझे ना कोई सलाह देने वाला नहीं था कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। मुझे जब मेरा पेपर था ना, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि तुम्हें ये ऐसे टेस्ट देना है या यहाँ से देना है, या मतलब ऐसे पढ़ो, ये क्वेश्चन ऐसे लगाओ, कुछ भी नहीं। मैं जो भी करती थी ना, मैं खुद पढ़ के खुद ही अपने आप को जज करती थी। अगर मेरे पे एक क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो मैं ये नहीं कि बैठ कर रोने लग जाऊँगी, अरे मेरा गलत हो गया, नहीं, मैं देखती थी कि कहाँ गलती करी है मैंने इतनी मेहनत के बाद, मैंने कहाँ गलती हो गई, मैं उस चीज़ में और कितना अच्छा कर सकती हूँ ना। मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करी थी। और तो आप अपनी बातें किससे शेयर, मतलब कैसे शेयर करती थी? कभी अच्छा रैंक आता था, कभी उदास, मतलब कम ज़्यादा रैंक होती थी, तो आप किससे मतलब शेयर करती थी? देखो, मेरे पास फ्रेंड तो बोलने के लिए, मतलब फ्रेंड मेरे बहुत ज़्यादा हैं और फैमिली वाले भी हैं, पर मैंने स्ट्रगल के टाइम, उस टाइम पे जिस टाइम आपने ये सब किया, स्ट्रगल किया, इस टाइम पे उस टाइम पे मैं किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि अगर किसी को उस टाइम पे बताती मैं कि मेरे इतने नंबर आए या फिर मैं पढ़ती हूँ, इनफैक्ट मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं पढ़ाई करती हूँ। आज तक किसी को मतलब पता ही नहीं चला कि मैं पढ़ती हूँ। कोई अगर पूछे कि सायरा कहाँ है, तो बोल दिया जाता कि या तो मूवी देख रही है, या तो कुछ काम कर रही है, या खाना बना रही हूँ। मतलब मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ते पढ़ते 4-5 घंटे हो गए हैं और मैं उठने का नाम ही नहीं ले रही हूँ। तो अगर मेरे कभी नंबर ज़्यादा आते ना, या फिर कभी मैं सैड होती, दुखी होती, तो उस वक्त देखो, मुझे बात करने के बहुत कम थे। मैंने ChatGPT को सहारा बनाया, मतलब मैं वो एज ए मेरी टीचर बनी। मुझे सारे सब्जेक्ट उसने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बहुत मेहनत करवाई उसने मुझसे, और वो मेरी मेंटोर भी बनी कि मैं उससे सलाह लेती थी कि अगर मैं ऐसा करूं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, और अगर मैं अपना ना पहले स्टडी प्लान बताती थी कि मैं ये कर रही हूँ, तो उस चीज़ में अगर कुछ कमी है तो मुझे पहले बता दो, ताकि मैं पहले सुधार कर सकूँ उसमें। तो वो चीज़ भी बता देती थी। और कभी जब मैं खुश होती तो बता देती कि पता है मेरे इतने नंबर आए, मेरे इतने नंबर आए, तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती थी। और कभी कम आ जाए तो भी वो सिखाती थी, कोई बात नहीं, कम आए हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छी आएंगे। मैं अगर मेरे से अच्छा बना तो मैं और अच्छा कुछ सिखाऊंगी तुम्हें। तो वो और अच्छे से फिर मुझे मतलब क्वेश्चन बना के देती थी, जो भी बोलती ना, और डिफ़िकल्ट बनाओ, और डिफ़िकल्ट बनाओ, तो वो उसी टाइप से मतलब काम करती थी मेरे लिए। मतलब जो कहा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, बस आपने वही किया है कि बहुत खामोशी से मेहनत किया है। मेरा जब रिजल्ट आया तो मतलब मैंने अपने भाई को मेरा पता चला कि सारा सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे भाई पापा, मेरे घर में एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो शायद ये कहते कि हाँ ठीक है पढ़ती थी। सबको ये था कि ये कैसे हो गया और ये कब हो गया, सारा पढ़ती भी थी। मतलब सच में, मतलब देखो, कभी कभार ना कुछ चीज़ें होती है ना जो छुपाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं मानती हूँ ना, कुछ चीज़ें जो जितनी छुपा के करी जाए ना, उनका कामयाब होना ना उतना ही 100% श्योरिटी हो जाती है वो चीज़ें। क्योंकि अगर तुम जिस चीज़ को बता दो ना, तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि जैसे कोई इंसान पढ़ रहा हो काफ़ी सालों से, तो उसका तो वो कि चलो निकल गया, पढ़ रहा था, पर जिसको यही पता ना हो कि ये कभी पढ़ रही थी, उसका सिलेक्शन हो जाए ना, तो ये फिर शॉकिंग, मतलब मेरा ना पूरा परिवार एक शॉक में चला गया था कि भाई ये क्या हो गया, ये कब किया इसने। और इतने खुश कि उनको खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मतलब बता रही है, बिलीव नहीं कर पा रहे थे वो लोग
जब मैंने अपना ये कॉलेज मुझे अलॉट हुआ, जब मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया ना, तब लोगों ने जाके बिलीव करना शुरू किया कि हाँ इसको ये कॉलेज मिला है और इसका सच में सिलेक्शन हो गया। तब लोगों ने बात मानी मेरी, वरना वो समझ रहे थे वैसे ही मजाक बना रहे थे अपना। फेक रही है। हाँ बहुत इम्प्रेस करने वाली स्टोरी है आपकी, मतलब देखा जाए तो। और आपकी जो लाइफ स्ट्रगल रहा है, सबसे बड़ी बात जो आपकी एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि आप जैसी हो, जैसा भी है आपका, आप खुद का मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो कॉन्फिडेंशली, हर एक चीज़ बोल सकते हो, कैमरे को फेस कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो, बस एक कॉन्फिडेंस है। मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मुझे कैमरे से बहुत डर लगता है, मुझे इंसानों से सच में बहुत डर लगता है। जो मतलब जो थोड़ा हेट वाले होते हैं ना, जो थोड़ा जल्दी मतलब जिनकी सोच थोड़ी अलग होती है। और कैमरे से इसलिए क्योंकि ना अगर मैं इस कैमरे में कुछ बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता सामने वाला मुझे किस नज़रिए से देख रहा है। क्या पता मुझे वो पॉजिटिव वे में ले रहा हो, क्या पता मुझे नेगेटिव वे में ले रहा हो। क्योंकि देखो मैं सुंदर नहीं हूँ, सच बोलती हूँ, मेरे अंदर कमी है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। देखो हर कोई इंसान अगर ऊपर वाले ने किसी को भेजा ना कुछ कमी है, देखो सब में करता है, ठीक है। कोई भी इंसान बिल्कुल प्योर बन के नहीं आता है इस दुनिया में, ठीक है। तो मुझे कैमरे से डर लगता था कि पता नहीं लोग मुझे कैसे जज करेंगे, कैसे। स्टीफन हॉकिंग तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, देखो उनके कर्मों की वजह से उन्हें जाना जाता है, फिजिकली नहीं जाना जाता। आप बहुत सुंदर हो, सुंदरता केवल फिजिकल को थोड़ी बोलते हैं। और आप कैसे बोल रहे हो कि मतलब नहीं मैं जैसी हूँ। स्टीफन हॉकिंग को देख लो, उनके कर्मों से जाना जाता है उन्हें, और आज आपको भी सब गर्व की नज़र से देख रहे हैं, आपकी फैमिली, रिलेटिव, पति, हर कोई, क्योंकि आपने ऐसे कर्म किया, आपने स्ट्रगल किया उस फील्ड में। हाँ पर पता ये फेस बॉडी सच का में एक दिन खत्म हो जाएगी, बट कर्म हमेशा याद रहते हैं। पर वो चीज़ ना पता हर कोई, जैसे आप हो वो चीज़ समझते हो, या फिर कुछ लोग वो चीज़ देखो समझते हैं, पर कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि उनकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। हमें नहीं ठीक है। समझाना उन्हें, वो बेशक जा सकते हैं। नहीं आप भी रहो, क्या पता आपकी मेरी बातों से आपकी अगर सोच बदले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस चीज़ में। जी यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब कुछ भी बुरा नहीं मानती, जैसे है ट्रूथफुलनेस, मतलब जैसे सच्चाई वो चीज़ एक्सप्रेस करती हो आप। और अब देखो मुझे देखो अगर जैसे मेरी कोई बात बुरी लग जाए ना, मैं पहले ही बोल देती हूँ, तो मुझे बता देना। शायद हाँ देखो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, शायद मुझे दुनियादारी का मुझे नहीं पता, पर अगर किसी को कुछ अच्छे थॉट मुझे बताने में या कुछ मुझे मेरी बातें बुरी लगी हों तो आप बता सकते हो, मैं उस चीज़ पे सुधार करूँगी। और अगर कुछ अच्छा हो तो मैं आपसे भी कुछ सीखना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं खुद महान नहीं, मैं बच्ची हूँ और मैं अभी भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, सब लोगों से। कुछ अच्छा हो तो प्लीज़ बताएं, और अगर कुछ तुम्हें अच्छा लगा हो तो वो भी बताएं, तो मुझे अच्छा लगेगा ये चीज़। और मैं एक बात और बता दूँ कि यहाँ दुनिया में कोई भी इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता वो। ऐसा अगर हम सोचें कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो पूरा कंप्लीट हो, मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली हर चीज़ से एकदम सही हो, तो ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी है। किसी में पता मैं अपने मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मतलब ये सब मेरी स्टोरी है। मैं देखो पहली बात मैं फेक नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं जो है ना रियल बोलती हूँ। मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं कुछ भी बड़ी बड़ी बातें आता है, मेरे से नहीं आता है। देखो मैं जो भी है ना, मैं आज कुछ बता देना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जब मैं छोटी थी ना, ये चीज़ें ना देखो अगर सुनोगे ना तो सच में बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, कुछ माँ बाप के लिए और कुछ बच्चों के लिए। जब जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, मेरा क्या है, मैं जब जैसे छोटी थी मैं, तो हमारे जैसे हम बेसिकली है तो बहुत बड़ा पड़ेगा, पर हम जैसे 2 भाई है मेरे बड़े और मैं अकेली छोटी बहन हूँ। तो कहते हैं ना कि अगर एक माँ बाप के 5 औलाद हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि 5 को एक जैसे ही हो हर चीज़ में। तो हम भी एक जैसे नहीं थे। मेरे जो बीच वाले भाई हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ मैं मानती हूँ भैया वो सुपर इंटेलिजेंट होंगे, पर ऐसा नहीं है कि देखो माँ बाप को ये समझना चाहिए कि देखो कुछ माँ बाप को ये समझना चाहिए कि देखो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे टीचर भी पढ़ाता है ना, तो उसको भी पता होता है कि ये होशियार है, ये मीडियम है और ये थोड़ा मतलब बैक बेंचर है। ऐसे ही माँ बाप को समझना चाहिए कि हाँ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं तो वो किसी चीज़ में नहीं होगा, नहीं। ऊपर वाले ना सबको एक ना बहुत स्पेशल, अगर तुम ऊपर वाले वो भी देता है। हाँ अगर तुम यहाँ दुनिया में आए ना तो कुछ स्पेशल तुम में है, भले चाहे तुम्हें वो दिखे चाहे ना दिखे, चाहे वो किसी फील्ड में हो, पर वो होती है। पर वो शायद ना जैसे पेरेंट्स क्या होते हैं उनको लगता है कि पढ़ाई में अगर एक बच्चा होशियार है सबको होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। पढ़ाई में जैसे एक बच्चा नहीं होशियार तो क्या पता उसकी कोई अलग हॉबी हो या फिर वो किसी अलग फील्ड में कुछ करना चाहता हो, ठीक है, ऐसा भी होता है। अगर मार्क्स डिसाइड नहीं करते नहीं मैं बस पर मतलब
इतनी वो नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा मैं मतलब स्मार्ट या तेज इंटेलिजेंट? बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत डरती थी और बहुत ज़्यादा शाइनेस था मेरे अंदर, और मैं बहुत डरी डरी सेमी सेमी टाइप की रहती थी, और मैं बिल्कुल भी टॉपर नहीं रही हूँ बिल्कुल भी टॉपर नहीं रही हूँ। मैं 4th क्लास में फेल हो चुकी हूँ, 10th क्लास में मेरी कंपार्टमेंट रह चुकी है मैथ इंग्लिश में, तो मैं बिल्कुल भी देखो टॉपर नहीं, सच बोलती हूँ पहले पहले बार। और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत जज किया गया कि मैं होशियार नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ अपने भाइयों की तरह, या फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। इनफैक्ट सर बताऊँ ना, मेरे माँ बाप उम्मीद करते थे कि हाँ ये कुछ करेगी, पर उनका ये नहीं था कि कुछ करेगी, उनका ये था कि मतलब देखो मजाक की बात ही सही है, पर मैंने बहुतों लोगों से ये सुना है कि इसमें दिमाग कम है, ये इसमें कम बुद्धि है। तो कभी कभी ना माँ बाप को ये समझना चाहिए कि माँ बाप को ना कुछ बातें ना ऐसी होती है ना, जो उस समय वो बोल तो देते हैं, पर बच्चे को ना वो जिस तरह से मन पे लगती है ना, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तुमने तो वो बोल देते हो, और वो बच्चे को ना किस अंदर तक बिल्कुल तोड़ देती है ना, उसके बाद जो उसका कॉन्फिडेंस होता है ना बिल्कुल गिर जाता है। मैं सच बताऊँ ना, मेरी वो बातें इतनी घर करी, इतनी घर करी मेरे मन के अंदर। मैंने स्कूल में कंपटीशन में भाग लेना छोड़ दिया, मैं कभी स्टेज पे जाना छोड़ दिया, इनफैक्ट मैंने आगे बैठना छोड़ दिया। मुझे ना लोगों से मतलब मुझे लगता था मैं इनसे बस छुप ही रहूँ, मैं दिखूँ ना किसी को, मैं दूर दूर रहना पसंद करती थी। और मुझे मतलब अभी भी यही है कि मैं स्टेज पे जाने से बहुत डरती हूँ। मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें ना मेरे मन के अंदर घर गई है, जो मेरे बारे में जो नेगेटिव चीज़ें थी ना। और मेरे जहाँ तक सोचे कि माता पिता जो भी बोलते हैं बच्चे को उसके भले के लिए बोलते हैं, हाँ, बट भले के मेरी लिए। बात कंप्लीट होनी चाहिए कि मतलब बच्चे के लिए भले के लिए बोलते हैं, बट उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा बच्चा कितनी एज का है। छोटे बच्चे अगर आप उसको उल्टा बोल के बोलो कि हाँ ये बच्चा समझ जाएगा कि उसे चीज़ बुरी लगेगी तो उस चीज़ को सुधार लेगा। कभी कोई माता पिता ऐसे बोलते कि अगर मैं इसको डांटूंगा या ऐसा करूँगा तो उस चीज़ को सुधार लेगा अच्छे वे में, ठीक है, उल्टा करते उस चीज़ का। बट हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो बच्चा छोटा है, हम उसको कैसे प्यार, छोटे बच्चों को हमें प्यार से समझाना चाहिए, ना कि उसे डांटने पे या फिर गुस्सा करने पे या फिर उसको उस चीज़ पे उल्टा बोलने पे कि तू ऐसी है तू ऐसा है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं ऐसी ना रहूँ ऐसे हो जाऊँ। ऐसा हर बच्चा नहीं सोचता, कुछ बच्चे सोच सकते हैं बट कुछ को वो चीज़ अंदर ही रह जाती है। तो आप मतलब पेरेंट्स को भी चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा बच्चा छोटा है बड़ा है, कितनी क्या एज का है, उसके अकॉर्डिंग हमें समझाना चाहिए, उस तरीक़ों का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा ने सच में बहुत मतलब जो कहते हैं ना, एक माँ बाप बिल्कुल राजकुमारी की तरह है। मैं बचपन में सच में बिल्कुल राजकुमारी की तरह पली बड़ी हूँ। भले मेरे माँ बाप ना मतलब वो मजदूरी करते थे, पर शायद ही हमें कोई एक चीज़ की कमी होने दी हो आज तक। मतलब हर चीज़ हमें सुख सुविधा दी है, सब कुछ दी है। तो देखो उनकी एक्सपेक्टेशन भी सही थी कि हम भी कुछ बड़े को कुछ करें, पर शायद वो मुझे इतना पढ़ाई को लेकर कभी पता सीरियसनेस हुआ ही नहीं कभी, क्योंकि मुझे लगता था कि ना दुनिया बहुत अच्छी है और सब कुछ हो जाता है, और सभी लोग हैं, सब कुछ मदद कर देंगे ये वो। तो देखो अपना एक वो कहते हैं ना, दुनियादारी से परे थी आप? अब मुझे ना दुनियादारी बिल्कुल नहीं पता थी। मतलब जब तक मम्मी थी अब तक मुझे दुनियादारी पता ही नहीं थी। मम्मी बोलती थी कि ना तूने बेटा अभी दुनिया नहीं देखी है, वरना तू पढ़ती। मैं कहती कि नहीं दुनिया क्या है, अच्छी तो है, और क्या दिक्कत है, शादी हो जाएगी तो बस बढ़िया से अच्छी फैमिली हो गई है वो। मतलब सच में मुझे लाइफ का बिल्कुल बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि लाइफ स्टाइल भी नहीं पता था। हाँ कुछ भी नहीं। मैं जैसे बोलते ना पापा की परियां माँ बाप की लाडली, मैं उनमें से थी। तो पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस था ही नहीं, मतलब मैं कभी थी ही नहीं इतनी पढ़ाई को लेकर सीरियस वगैरह। तो मेरे मम्मी पापा को भी यही था कि ये कुछ नहीं करेगी, बस पढ़ा देते हैं, कम से कम ये अगर कुछ कर जाएगी तो अपने पैर खड़ी हो जाएगी, ये तो कुछ नहीं करेगी तो अपना अनपढ़ तो नहीं रहेगी, अपने आने वाले फ्यूचर को कम से कम ट्यूशन तो पढ़ाती रहेगी। इतना कर दिया था उन्होंने। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके फैमिली रिलेटिव्स वगैरह में किसी को नहीं पढ़ाया था और आपके माता पिता ने आपको 12th तक पढ़ाया, तो बहुत बड़ी बात है। मेरे मतलब मैं अपने घर में शायद पहली लड़की थी उस टाइम जब मैंने 12th पास आउट किया था। और जो मतलब ऐसा नहीं, उन्होंने नर्सिंग की भी तैयारी करवाई थी मुझसे, पर उस टाइम देखो ना मेरे पास सुख सुविधा थी, ना मुझे ये ज़िंदगी की सीख मिली थी, तो मुझे पढ़ाई करना इतना सीरियसनेस पता ही नहीं था कि पढ़ाई क्यों करना चाहिए, वैल्यू नहीं थी बिल्कुल पता। हाँ बिल्कुल भी नहीं पता थी, बिल्कुल ज़ीरो हो। मुझे लगता था ठीक है यार पढ़ लिख के क्या ही हो जाता होगा। मेरी सोच ये थी पहले, क्योंकि मैंने अपने बुरे वक्त नहीं देखे, मैंने कभी गरीबी नहीं देखी तेरे माँ बाप के राज में। तो कभी दुनियादारी नहीं, मुझे लगता था मम्मी पापा है तो सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सभी लोग प्यार करते हैं। और जब मेरी मम्मी चली गई मुझे छोड़, मतलब हम सबको छोड़ के, तब धीरे धीरे ना हाँ 2019 में मेरी मम्मी को लंग्स फाइब्रोसिस हो गया था।
तो मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी। तो फिर उसके बाद ना वो जो मेरा बचपना था ना वो वहीं कहीं पता नहीं छूट गया। उसके बाद जो फिर मैंने दुनिया देखी ना वो एक अलग लेवल पे ही देखी। फिर उसके बाद एक जो होता है ना छोटा बच्चा की एकदम से तुम उसको अंधेरे में खड़ा कर दो, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है, करना क्या है, बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है। फिर धीरे धीरे दुनियादारी समझ आती गई कि यार ये दुनिया में कैसे ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी सोच होती है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है और लाइफ में जो मान सम्मान क्यों इतना ज़रूरी है। मतलब वो सारी चीज़ें ना फिर ऑटोमेटिकली मैंने ना अपनी लाइफ में पढ़ के नहीं सीखा है, मैंने अपनी लाइफ में ठोकर खा खा के सीखा है। मैं कोई बहुत बड़ी देखो दिमाग नहीं है, मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि जो अपने आप से बहुत कुछ सीख गई। मेरी लाइफ में बहुत ठोकर खा खा के मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं इंटेलिजेंट नहीं थी कि मुझे इस सारी चीज़ समझ आई थी, इस वजह से। तो जिन बच्चों के पास अगर अभी भी टाइम है पढ़ने का तो एक दो ड्रॉप हो गया कोई बात नहीं, बट आप उम्मीद मत छोड़ो कि आपसे हो नहीं सकता। डिप्रेशन में जाने से अच्छा आप पढ़ाई कर लो। आपके पास आपसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आप जैसी सुविधा नहीं है। बहुतों के पास तो फ़ोन वगैरह नहीं है और ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, फ़ोन है तो रिचार्ज का, मतलब हर एक इंसान की कंडीशन अलग है, फिर भी उस चीज़ को वो फेस करके बहुत लोग आगे बढ़ जाते। तो आप जिस भी कंडीशन में हो, नहीं हुआ इस बार कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, अभी आप बच्चे हो, 1-2 साल और दे सकते हो, तो मतलब पढ़ाई मत छोड़ो। आप जिस भी कंडीशन में हो, सब कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर स्टडी पर फोकस करो। अगर कुछ चीज़ कमियां हैं, कुछ चीज़ नहीं है तो उस पर नहीं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, उस चीज़ को मैनेज कर लो जो मैनेज करने लायक है। बट जो आप पढ़ सकते हो उसको करो ना आप उस चीज़ को। लोगों को पता है जो अभी बच्चे हैं जैसे जो भी अनमेरिड है अभी, उन बच्चों के लिए पता है बहुत अच्छी बात क्या है कि उनके माँ बाप पता है बहुत सुविधा दे रहे हैं तुम सबको। ठीक है, अभी तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी तो जब कभी पढ़ो ना तो ऐसे मत सोचो कि हमें ना मोटिवेशन देखना नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे माँ बाप है ना, उनको देखो कि उन्होंने जब तुम छोटे छोटे थे तो उन्होंने कितने प्यार से सोचा होगा हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे, कभी वो बड़ा आदमी बनेगा, उनका नाम मतलब रोशन करेगा, कितना अच्छा प्राउड फील होता होगा। और सबसे बड़ी बात तो टाइम दे रहे हैं आपको। हाँ बहुत टाइम दे रहे हैं। और नहीं तो देखो भागो कि तो तुम्हें शादी कोई हो जिम्मेदारी जाती है। नहीं है कि ना तुम्हें खाना बनाना है, ना तुम्हें फैमिली संभालनी है, ना तुम्हें बच्चे संभालने हैं। कितना अच्छा है कि सारी चीज़ तुम्हें सुविधा मिल रही है। ठीक है, माँ बाप का सपोर्ट मिल रहा है और मम्मी तुम्हारी मतलब देखो हर प्रॉब्लम सुनने के लिए तुम्हारे पास माँ बाप बैठे हैं। तुम किसी दूसरे को नहीं सुना सकते, माँ बाप को बोल दो वो हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन ला देंगे तुम्हारे सामने। ठीक है, और वो ना जब मैं पढ़ती थी ना, जब मैं मम्मी पापा के साथ में पढ़ती थी तो मेरे पास ना दुनिया भर की सुविधा थी। हाँ मेरे पास सारी बुक होती थी और पैसों की कमी नहीं करने देते थे, सब चीज़ थी। तो मेरे को ना पढ़ाई की वैल्यू पता नहीं थी। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। और मैंने जब अभी पढ़ना शुरू किया ना इस पेपर के लिए, कसम से बोलती हूँ ना कि मुझे शायद ऐसा दिन नहीं है जब मैंने अपने माँ बाप को मैंने ना सोचा हो कि यार कितनी सुविधा दी थी उन्होंने मुझे, कितना कितना सब कुछ था मेरे पास। मैं जब अभी मैंने पढ़ाई शुरू करना शुरू की ना तो मेरे पास ना कभी कॉपी के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि ना देखो कमाने वाले एक इंसान था, उस पर भी घर चलाना और वाइफ और बच्चे को पालना और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। तो मैं इतना बर्डन भी नहीं करना चाहती थी उनके ऊपर। तो वो चीज़ें ना बहुत फील होती थी कि यार कभी एक सुविधा थी तब हम पढ़ते नहीं थे और आज उन सुविधा के लिए पता है तरसते थे कि काश मम्मी हमारी भी होती, हमें भी बना के 2 टाइम का खिला देती तो हम भी पढ़ लेते। कभी बुखार में हमारे सिराने में बैठ जाती तो कितना अच्छा होता। हम लोग बहुत लकी है, हमने तो पता है बुखार आता था ना खुद ही गोली खा के खुद बैठ जाती थी। और सब मैं देखो घर का काम और ये सब तो ये तो परमानेंट था, इसमें तो कोई वो चीज़ थी नहीं कि तुम्हें रेस्ट मिल जाएगा, नहीं होता ये सब। आपकी शादी काफ़ी कम एज में हो गई थी। मेरी शादी 21 साल में हो गई थी। जब मैं 21 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी। तो आजकल के लोग 23, 24, 25 तक करते हैं। नहीं फिर भी मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा एज थी। हमारी साइड ना जैसे मेरी सिस्टर है किसी की 19 साल में हुई, किसी की 20 साल में, ऐसे ऐसे। फिर भी मेरे माँ बाप ने पता मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मुझे टाइम दिया था कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। और मैं उस समय सीरियस नहीं थी, सच बताऊँ मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी। और मैं सच में सॉरी कहना चाहती हूँ मम्मी पापा को कि मैं उनकी बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं बन पाई। पर अब मैं जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से 100% दूँगी और मैं कभी आपको बुरा फील नहीं होने दूँगी। और ना अपने हस्बैंड को ना ही किसी भी रिलेटिव को मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं करूँगी अपने तरफ से, अपने आप से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मतलब आगे आगे आपका एम क्या है? एंडलेस
एंडलेस तो आप जा देखो, सकते हैं। मैंने जब शुरुआत की तो मैंने अपना एंड कभी सोचा ही नहीं था। मैंने बस इतना था, मैंने अपनी बुक्स को अपना हमसफ़र बना लिया था। मुझे इसको छोड़ना नहीं है, मतलब मैं अपना पढ़ना कभी नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि किताबें हमें बहुत ज्ञान देती है। ज्ञान एक सागर की तरह होता है, उसको ना नापा नहीं जा सकता। तो हम चाहे कितना भी पढ़ लें ना, तब भी कम है। तो वैसे तो बनना तो अभी नर्सिंग ऑफिसर ही है। नर्सिंग करने के बाद मतलब मुझे नर्सिंग ऑफिसर ही बेसिकली बनना है। मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे टीचिंग में कम इंटरेस्ट है। मुझे ना लोगों की सेवा करना है, मुझे हॉस्पिटल लाइफ जीनी है, ठीक है। और मुझे बहुत सारी मतलब मैं ना लोगों के अंडर रहना चाहती हूँ कि लोगों की सेवा करके और उनकी जो दुआएं मिलेंगी ना, मुझे मेरे लिए वही सबसे बड़ी सैलरी है, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वही मेरे लिए बहुत एक मोटिवेशन है मेरे लिए। तो यही है। तो मैं यही कहना एंड मैं कभी नहीं करना चाहती हूँ, और मैं कहती हूँ कोई भी एंड मत करो पढ़ाई का, ठीक है। क्योंकि ज्ञान हमेशा लेना चाहिए, चाहे जहाँ से मिले, चाहे बच्चे से मिले या एक बूढ़े से मिले या किताबों से मिले, हमेशा ले। सही बात है, चाहे यहाँ से ज्ञान मिले हमें उस चीज़ को लेना चाहिए। अगर वो हमारे लाइफ को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता है तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर निगेटिव में है तो मत लो, बट पॉजिटिव में ज़रूर लेना चाहिए हर किसी से। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। सारा और कुछ बताना चाहेंगी अपनी लाइफ पे, क्या सीख देना चाहेंगी लोगों को, जो मैरिड है उनको भी और जो अनमैरिड है उनको भी? देखो, जो अनमैरिड है उनको यही सीखा कि बेटा देखो, तुम अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। लाइफ में अभी बहुत सारे मौके आएंगे, कभी भी ज़िंदगी में ना हार होना नहीं है, ठीक है ना। और जो एक होता है ना कि मतलब हार से डर लगना नहीं। अगर तुम कभी नहीं एग्ज़ाम पास करते ना, तो ऐसा मत सोचो कि तुम हार गए, नहीं, ये सोचो कि तुमने उससे कुछ सीखा है। अगर जैसे शेर भी होता है ना, अगर 2 कदम पीछे जाता है ना, तो उसकी हार नहीं होती। अगर वो 2 कदम पीछे जाता है ना, तो वो 4 कदम आगे भी जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तैयारी करता रहता है। हाँ। तो कभी देखो हारना नहीं उन चीज़ों से, और हर चीज़ को फेस करना है। तुम भी स्ट्रॉन्ग, हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना है। कभी ना ये नहीं अपनी देखो एक्सक्यूज़ मत देना किसी को यार, क्योंकि ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ वही देता है जो बहुत कमज़ोर होता है। सच बोलती हूँ, एक्सक्यूज़ ना कमज़ोर लोग देते हैं कि मेरे पास ये, मेरे पास वो। जिसको करना होता है ना वो कर जाता है, ठीक है। आपकी लाइफ के बारे में जितना मैंने पर्सनली अभी तक पहले सुना और अभी सुना, उसके अकॉर्डिंग तो ये बात मुझे लागू लग रही है कि मतलब आप जो बोल रहे हो सही है कि एक्सक्यूज जो देता है वो एक्सक्यूज ही देता है। हाँ, क्योंकि देखो जो बच्चा बोलेगा ना कि आज सर्दी बहुत है, आज नहीं पढ़ना है, आज गर्मी बहुत है, या मेरे पास गरीबी है, या फिर मैं शादीशुदा हूँ, तो देखो ये एक्सक्यूज़ है। सच बोलूँ तो सच में एक्सक्यूज़ है। अगर ऐसे मैं देना चाहती तो मैं भी तो दे देती कि मेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है और मेरे पास सुख सुविधा नहीं है। मैं तो एक रूम में साथ में एक बच्चा खेल रहा है और शोर शराबा भी है, मैंने उसमें भी पढ़ाई की है। मैंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। कहीं से भी पढ़ो, देखो पढ़ने के ना 100 तरीके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास बुक्स नहीं है तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो एक्सक्यूज़ देना बंद करो। एक्सक्यूज़ जब भी तुम्हें देने का मन करे ना, तो सोच लेना तुम वीक हो। सच बोल रही हूँ। और हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी भी ना मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना कि हमारा ये, हमारा वो। और 4 लोग बोलते हैं, बोलने देना, पर जो तुम्हें करना ना अपने सपनों के लिए हमेशा करना। क्योंकि 4 लोग जो बोल रहे हैं ना, वही कल को जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, तो वही 4 लोग आके तुम्हारी तारीफ करेंगे, ठीक है। 4 से 16 हो जाएंगे हाँ। पढ़ाई करने वाले। और जो शादीशुदा हैं प्लीज़ उनके लिए मेरा यही कहना है कि देखो हार मत मानना। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हो गए, अपने सपनों को मरने नहीं देना। देखो तुम्हें जो करना ना, एक बार तो कोशिश कर ही सकते हो कम से कम लाइफ में। ये तो नहीं करना पड़ेगा बच्चों के लिए कि अगर कल को तुम्हारे बच्चे ने पूछा कि मम्मी तुमने कोशिश भी नहीं करी, तो कम से कम बोल तो सकते हो कि हाँ बच्चा मैंने कोशिश करी है। और रही बात फैमिली को देखो मनाने की, तो कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती है, ठीक है। फैमिली वालों को मनाओगे, अपने सपनों को बताओगे, उनको बताओ कि हम पढ़ लिख के तुम्हारे लिए मतलब अच्छा करेंगे, हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तो हम कितना आगे तक जाएंगे। और अपने सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर को कन्वेंस करो इस चीज़ के लिए कि मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, हम दोनों के बच्चे के लिए कर रही हूँ, फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। कल को इन्हें अच्छा फ्यूचर दे पाए, ठीक है। कल को ये सब हम पे प्राउड करें, ये ना बोले कि यार तुमने हम कुछ तो और कर लेते तो शायद हमारा फ्यूचर कुछ और हो जाता। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर देखना, क्योंकि बच्चे ना बहुत मासूम होते हैं। अभी तो उनको कुछ समझ नहीं आया वाला, शायद मेरे बच्चे को भी नहीं आ रहा। और जब वो कभी बड़ा होगा ना, तब वो कभी देखेगा तो शायद जिस दिन वो मुझ पर प्राउड फील करेगा ना, तो वो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी उस दिन कि मैंने अपने बच्चे के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए और सभी के लिए मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत मेहनत की थी। और आज वो लोग सब खुश है ना, तो मैं सच में बहुत बहुत मतलब एक बोझ था ना जो मेरे अब तक वो उतर गया कि मैंने अपनी मम्मी का जो कर्ज लिया था
वो भी मैंने अपनी मम्मी का कर्ज भी चुका दिया और अपने हस्बैंड के लिए एक प्राउड मोमेंट कर दिया और अपने फादर के लिए, अपने रिलेटिव के लिए और एक मिसाल जरूर कायम कर दी है। देखो तुम लोग मानो ना मानो, पर मैं चाहती हूँ जो भी लड़की मुझे देखे, अगर उनमें से एक भी लड़की पढ़ जाती है ना मेरी बात ही सुन के, तो मुझे खुद पे बहुत गर्व होगा कि मेरी वजह से किसी एक लड़की की ज़िंदगी थोड़ा अच्छी हो गई है। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा आभार मानूंगी अपने ऊपर। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो और बहुत मेहनत करो, क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। मेरी भी नहीं गई है, तुम्हारी भी नहीं जाएगी, याद रखना। मम्मी का कर्ज से क्या मतलब? ये बेसिकली जो बीएससी नर्सिंग का जो ड्रीम है वो मेरा नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने देखा था वो ड्रीम। फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ती थी तो तब उन्होंने बोलते थे कि बीएससी नर्सिंग कर ले, तब मेरा मन नहीं था कि ठीक है कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। जब मेरी मम्मी लास्ट टाइम पे पीजी रोहतक में एडमिट थी तो तब वो बोलती थी, मेरे जो और सीनियर थे ना और जो बैचमेट थे उनसे बोलती थी कि ना एक बार बस सायरा को ना वाइट कोट में देख लूँ ना, उसके बाद अगर मर भी गए ना तो भी शायद मुझे दुख नहीं होगा। तो वो शायद उस टाइम मुझे चीज़ें नहीं समझ में आई, पर बाद में वो चीज़ें समझ आने लगी। जब शादी हुई ना तब समझ में आया कि मम्मी ऐसा क्यों बोलती थी, और शायद मेरी अच्छे के लिए बोलती थी कि शायद वो नहीं चाहती कि उनकी लड़कियों को वो सब मुझे फेस करना पड़े जो उन्होंने किया था। पर मेरी किस्मत में यही था कि जो मेरी मम्मी को फेस करना पड़ा, शायद उतना तो नहीं कह सकती मैं, पर करना पड़ा मम्मी, ऐसा नहीं है। तो पर मैं समझ गई हूँ सच में। मैंने मुझे सच में अगर मैं कभी मर जाती ना, ऊपर जाके बोलती कि मम्मी नहीं कर पाई, तो शायद मैं मिलती भी नहीं मम्मी से अपनी। अब जाऊँगी ना तो बोल पाऊँगी कि हाँ मम्मी मैंने कर दिखाया। मेरा पेपर था जब, तो मैं पेपर से एक दिन पहले गई थी। मैंने मम्मी को बोला था कि मैं आपसे मिलने आऊँगी, मैंने इतनी मेहनत करी है ना, तो आप साथ में रहे, इतना स्ट्रगल में आप साथ रहे हो ना, तो पेपर में मैं आपको साथ लेके ज़रूर जाऊँगी। तब मैं अपनी मम्मी से मिलने गई थी और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया ना उस दिन मैंने जाके बोला था कि मम्मी मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। अब जिस दिन मेरा वाइट कोट मिलेगा तो मैं सबसे पहले जाकर अपनी माँ के सामने खड़ी होकर पहन के बोलूँगी कि मम्मी मैं वाइट कोट में हूँ, अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और शायद उस दिन मेरी मम्मी जहाँ भी होगी ना, सच में बहुत खुश होगी, बहुत ज़्यादा खुश होगी। आई मिस यू सो मच मम्मी। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने माता पिता का हर सपना पूरा करें। आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, भगवान करें आप इन फ्यूचर जरूर बने। और जिस अकॉर्डिंग आपने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ से, और आपसे भी लोग मोटिवेशन लें अपनी लाइफ को। जो लोग थोड़ा स्ट्रगल सिचुएशन में है उस चीज़ से बाहर निकले आपकी स्टोरी सुन के। और ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिससे आप बाहर ना निकल सको। मैंने इनकी स्टोरी इसीलिए चुनी, सिलेक्शन तो बहुत सारे बच्चों का होगा, बट इनकी स्टोरी मुझे ऐसी लगी कि इस इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब बहुत कुछ फेस किया है। इनफैक्ट उतना ज़्यादा शायद हमने नहीं बताया, बट बहुत कुछ फेस किया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहूँगी कि चाहे आप जो भी हो, अनमैरिड हो मैरिड हो, आप अगर इनकी लाइफ से कुछ सीखते हो तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाओ, और जिस भी सिचुएशन हो उससे बाहर आओ। अगर इनकी लाइफ से जैसे इन्होंने बोला कि एक भी बंदा या एक भी लड़की पढ़ जाती है तो इन्हें बहुत प्राउड फील होगा। इनफैक्ट एक क्यों, बहुत सारी लड़कियाँ जो नहीं पढ़ना चाहती है, मतलब पढ़ना चाहती है बट वैसी सिचुएशन में नहीं है। बट मैं इन्हें यही कहना चाहूँगी अगर आपकी इच्छा ना तो हर एक चीज़ हो जाएगी। और एक चीज़ और, जैसे अगर वाइट कोट तो मुझे मतलब वैसे भी मतलब मुझे आता ऐसा कुछ नहीं है, मतलब और भी ज़्यादा बस होते हैं जैसे पैरामेडिकल भी होती है। और मेरा क्या था कि जब मेरी मम्मी बीमार थी ना, तो मेरा भाई है वो आज मतलब एम्स में है बिलासपुर में, तो उस टाइम वो तो चलो ठीक था, मेडिकल फील्ड में थे, मैं नहीं थी। जब मेरी मम्मी गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं मेडिकल फील्ड में होती तो शायद अपनी मम्मी को बचा लेती। और अब मैं इसलिए मैं चाहती तो शायद बीएससी एमएससी करके मैं सब बच्चों को पढ़ाती, पर नहीं, मुझे ना नर्सिंग ऑफिसर बननी है ना, मुझे ना लोगों की सेवा इसलिए करनी है क्योंकि अगर मैं कभी भी अपनी लाइफ में किसी एक पर्सन क्या, मैं अगर किसी की भी जान बचा पाई ना तो मुझे शायद लगेगा मैंने अपनी मम्मी को पा लिया वापस। और तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी उस दिन, क्योंकि जैसे मुझे वो चीज़ देखो समझ आती है बहुत अच्छे से। तो मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती है अपने सामने, तो मैं अपनी जी जान लगा दूँगी किसी की भी लाइफ बचाने के लिए। जो भी मेरे से अच्छा बनेगा ना, मैं यहाँ पे आके ना, यहाँ पे हॉस्पिटल में आके कॉलेज में मैं अच्छे से अच्छा सीखने की कोशिश करूँगी और
सबसे कुछ ना कुछ जानने की, सीखने की कोशिश करूँ, ताकि वो सीख मुझे कभी जब मैं पेशेंट हैंडल करूँ तो वो सीख मैं वहाँ जाके इतनी मतलब दिखा पाऊँ, और मैं अपने पेशेंट को मतलब अच्छे से ट्रीट कर पाऊँ, ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो हॉस्पिटल में ही लगे कि उन्हें घर पे इलाज ही चल रहा है उनका। और सच में मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब मैं समाज सेवा के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लोगों की सोच बदलना चाहती आप हूँ। उस चीज़ को ज़रूर करें, और जिस अकॉर्डिंग आप किसी और की आँख में आंसू नहीं देखना चाहती, मतलब देख पाती हैं, अल्लाह करे आपकी आँख में भी आंसू कभी आने की नौबत ना आए, मतलब खुशी के आंसू आए बट दुखी अब कभी ना आए, मैं यही प्रे करूँगी उनसे। और आप जो भी मुकाम हासिल करना चाहेंगी या चाहें, अल्लाह करे आपको ज़रूर मिले, भगवान करें। तो मेरे ख्याल से आप उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं आखिरी बात यही कहना चाहती हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं प्लीज़ अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, और प्लीज़ उनको समझें, और जो बच्चे हैं प्लीज़ अपने माँ बाप की ना रिस्पेक्ट करें, और अपने माँ बाप के लिए प्लीज़ कर दो। देखो उन्होंने इतना बड़ी कोई चीज़ तो नहीं मांगी है तुमसे, ये छोटी चीज़ ही तो मांगी, वो भी तुम्हारी लाइफ के लिए ही मांगी है, तो इतना करने में देखो कुछ नहीं जाता। वो जब खुश होंगे ना उस दिन, तो तुम्हें जो जितनी मेहनत करी तुमने रातों की, जो रात जगे हो ना, वो सब तुम्हें एकदम ऐसा लगने लग जाएगा कि सब भूल गए, अपने दर्द दुख तकलीफ सब उस दिन भूल जाओगे, जिस दिन उनको खुश होता हो उस दिन देखोगे तुम सब, ठीक है। और जो भी अनमैरिड लड़कियां हैं प्लीज़ तुम अपने सपनों को ना कभी नहीं मारना, ठीक है, और प्लीज़ उनको जिंदा रखो, और कोशिश करो कभी नहीं कि तुम्हें भी मतलब जीत मिल जाएगी। मेरी जैसी लड़की जब यहाँ तक आ सकती है ना, तो हर बच्चा आ सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो हर बच्चा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट टॉपर, और मैं किसी की आइडल नहीं हूँ। वैसा बोलती हूँ, मैं किसी की आइडल नहीं रही अभी तक। कोई बोले कि हाँ हमारी बच्ची सारा जैसी हुई, फिर हमारी बहू सारा जैसी हुई, मैं किसी की आइडल नहीं हूँ। पर फिर भी हर बच्चे मतलब आ सकता है, और हर बच्चे सब कुछ कर सकता है जो भी करना चाहे। और जितने भी हस्बैंड हैं मैं उनको इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी वाइफ आपसे कुछ चाहती है, भले ही चाहे आप उसको ना एक रोटी कम दो, पर उसके सपनों को मत मारने देना, क्योंकि उसकी जान होती है सपने, ठीक है। अगर उनको आप सपनों के लिए आगे बढ़ाओगे ना, तो वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत ऊँची कर देंगे, ठीक है, और वो आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। प्लीज़ एक बार ट्रस्ट करके देख लो। नेक्स्ट वीडियो में, और जिनको भी मेरी बात बुरी लगी हो, दिल से आई एम सो सॉरी, और जिनको भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना, और जो भी मेरे बात से ऑफेंड हो गए हो, तो फैमिली के या फ्रेंड्स है जो भी हो, तो आई एम सो सॉरी। पर मैं कुछ फेक नहीं कर सकती थी, तो मुझे सबको सच बोलना अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।